हमारे नरेश मीणा जी चुनाव लड़े, प्रमोद भाई जी चुनाव लड़े, इस आधार पर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम चुनाव लड़ते हैं विकास के मुद्दे पर। हम चुनाव लड़ते हैं हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर। हम चुनाव लड़ते हैं हमारा जो विजन है। हम चुनाव लड़ते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। हम चुनाव लड़ते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो विकास के कार्य किए उस आधार पर। और इस बार जबरदस्ती कांग्रेस ने अंतर के उपचुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे को जनता के बीच में रखा। जैसा जो उन्होंने प्रत्याशी जल्दबाजी में तय किया, जिनके ऊपर स्वयं कांग्रेस के उनके तत्कालीन समय में से साथी मंत्रियों ने, आप कल्पना कीजिए, साथी मंत्रियों ने, वरिष्ठ मंत्रियों ने, जिसमें लूटपुर से जो अभी स्वर्गवासी है माननीय मंत्री जी, उन्होंने आरोप लगाए, नरेश मीणा जी ने आरोप लगाए, राजेंद्र सिंह जी गुडा ने आरोप लगाए और इतने गंभीर आरोप लगाए। और कांग्रेस पार्टी उसके बाद भी अपना प्रत्याशी भ्रष्टाचारों से आरोपित, जिनके मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ हम कोई राजनीतिक द्वेष भावना से आरोप लगा रहे हैं, जिनके कोर्ट में चल रहे हैं और उनके विरुद्ध विचाराधीन मुकदमों को समाप्त करने के लिए वो स्वयं प्रमोद जी भैया कोर्ट में गए। कोर्ट ने कहा नहीं, मुकदमे चलेंगे। तो ऐसे आरोपी को अगर आपने प्रत्याशी बनाया है तो अंता की जवाल, अंता की जनता सवाल आपसे पूछेगी, वारे भैया खूब खाया, वापिस क्यों आया। धन्यवाद सर। जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात करें तो केंद्र से लेकर प्रदेश तक के नेता केवल दो ही बातें करते हैं। एक तो आरएसएस और बीजेपी जो है वो माहौल खराब कर रही है, और दूसरा ये कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। क्या कहना चाहिए आपका? वारपत मेरा राजस्थान की आम जवाबों से निवेदन है कि वो तय करें। हमने जब ये मुद्दा रखा कि 5 साल वर्सेस 1.5 साल, और वो सारे तथ्य रखे, विकास मुद्दे, एक का खंडन हुआ। आरएसएस किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, पर उनके पास आरोप लगाने के सिवा कुछ नहीं है। उनका अपना विजन है, वो अपने विजन पे काम करती है और कभी भी वो इससे विचलित नहीं होती है कौन के आरोप लगावे। उनका अपना विजन है, अपना कार्य है, और अपना कार्य है, उनका कार्य है राष्ट्र प्रेम, अखंड भारत, और उसमें वो कार्य करती रहेगी। 100 साल का कार्य हुआ है। वो एकमात्र संगठन है जिसको नेहरू जी ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिस तरह का घटनाक्रम हुआ और फिर देश पर युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद उनको हमारे 15 अगस्त की परेड में आमंत्रित किया। और अनेक कभी घटनाक्रम हो जाओ, कोई दुर्घटना हो जाओ, आपदा आ जाओ, तो ये एकमात्र संगठन है जो जनता की सेवा में खड़ा रहता है। कोई अपेक्षा नहीं करता है, सिर्फ एक राष्ट्र हित में काम करता है। ऐसी स्थिति में नकारात्मक भाव से बिना किसी तथ्यों के आरोप लगाना ये कांग्रेस की प्रवृत्ति हो गई है। सुर्खियों में रहना, अखबारों में कटिक रहना। माननीय अशोक गहलोत जी आजकल कांग्रेस से साइड में हो गए, तो वो नकारात्मक भाव से ऐसे आरोप लगाते रहते हैं, उसको हम गंभीरता से लेते भी नहीं, लेना भी नहीं चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं कि आरएसएस की सरकार चला रही है और ये देश में जो बांटने का काम किया जा रहा है हिंदू मुसलमान को, वो सब आरएसएस की एजेंडा। एक भी भाजपा के साथ के दौरान एक भी कहीं पर भी कोई सार्वजनिक से नहीं बता सकता कि सांप्रदायिक दंगे हुए। और कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान अनेक बार अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे होते थे। आज हिंदुस्तान में सभी धर्मावलंबी, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम भाई है, अपने प्रेम भाव से रहते हैं। कांग्रेस कितनी भी उनको भड़का दे, वो भड़कने वाले नहीं है। हम यहाँ हो, राजस्थान में हो, बीकानेर में हो, जयपुर में हो, जोधपुर में हो, कहीं भी हो, हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, सभी प्रेम भाव से रहते हैं। आप एक भी घटना नहीं, कई जगह उकसाने का प्रयास करते हैं, विदेशी ताकतें आती भी है, सरकार में वो विदेशी भाषा में जहाँ बोलते भी है, लेकिन इनसे जनता प्रभावित होने वाली नहीं। सरकार में कितना दखल है आरएसएस? 1% भी नहीं है। सरकार अपने हिसाब से चलती है। जो भी राजनीतिक दल की सरकार है, हमारी भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की सरकार चलती है। कभी भी उनका राजनीतिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं है, न उनका राजनीतिक कोई एजेंडा है। मगर डोटासरा जी ये कह रहे हैं कानून नाम की कोई चीज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर भी खराब है, आए दिन गैंगस्टर जो है वो फिरौती मांग रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, और पर्ची सरकार है, पर्ची से चल रही है। सीएम को भी धमकियां मिल जाती है। सिर्फ गोविंद जी डोटासरा विधानसभा से अदृश्य हो गए, ये तो आपको पता है। वो उनकी स्वयं की पार्टी में अदृश्य होने लगा, ये भी आपको पता है। और उनका कार्यकाल समाप्त होने के आ गया, इसलिए वो जब दिया बुझता है तो टिमटिमाता अवश्य है, टिमटिमाना भी चाहिए। ऐसी स्थिति में चूंकि नकारात्मक भाव से, एक भाव होता है पॉजिटिव आलोचना करना, उसको हम स्वीकार करते हैं।
हमने बार बार कहा है कि विपक्ष हमारी ताकत होती है और विपक्ष राजस्थान में विकास के मुद्दे पर हमारे ऊपर आरोप लगा, हम स्वीकार करते हैं, उसको ठीक करते हैं, लेकिन एक भी विकास का आरोप नहीं लगाया। सिर्फ नकारात्मक भाव से कानून व्यवस्था नहीं है। तुलना की मैंने अभी नेशनल आंकड़े जारी हुए ने, बीजेपी के राज और कांग्रेस के राज के आंकड़े जारी हुए ने, उसमें सभी तरह के जो अपराध है उसमें कमी आई है। ये आंकड़े हमने जारी नहीं किए, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो ने जारी किए और नेशनल क्राइम ब्यूरो ने जो आंकड़े जारी किए उसमें सभी तरह के जो अपराध है उसमें कमी आई है। उनका आरोप बेबुनियाद हो चुका है। फिर ये गैंगस्टर इतना खुलेआम धमकियां और मर्डर कर रहे हैं, सीएम को भी धमकियां मिली है, व्यापारियों को धमका रहे हैं, अभी हाल ही कुतामन में हुआ है। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आरोप एकदम समाप्ति हो जाएंगे राजस्थान में, ये तो कहीं भी नहीं होने वाले, लेकिन अपराधों में कमी आई है और गैंगस्टर जहाँ कहीं भी ऐसे अपराध करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, सख्ती से उसको रोका जाता है और रोकते रहेंगे। राजस्थान में अमन शांति रहेगी, फरियादियों में भय रहेगा, फरियादियों में एकदम शांति रहेगी, अपराधियों में भय रहेगा, ये मैं आपके सामने कह सकता हूँ। प्रियंका गांधी का एक बयान है कि तालिबान जो डेलीगेशन अभी बुलाया था उनमें महिला पत्रकार को बाहर कर दिया गया, तो महिलाओं की मुझे इसकी निजी जानकारी नहीं है। तालिबान से रिश्ते भारत के क्या मानते हैं आप? सही, मुझे ये विदेश नीति के मामले में इतनी जानकारी नहीं है, इसीलिए ये संबंधित व्यक्ति से पूछा जाए। डूडी जी के यहाँ पर निधन पे आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का आपका? आदरणीय डूडी साहब मेरे साथ विधायक रहे, प्रतिपक्ष का माननीय नेता भी रहे, किसानों के नेता भी रहे और उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ विधायक। उनका निधन हम सब के लिए दुखद है, परंतु विधि के विधान के आगे किसी का जोर नहीं। आज मैं उनके परिवार में मिलने के लिए आया और उनके परिवार से मिलकर शोक संतप्तता व्यक्त करने आया हूँ। मेरा ये मानना है कि प्रभु ये अंतरात्मा जहाँ के भी है, हमारे डूडी साहब की आत्मा जहाँ भी, उसको सुख शांति दे, समृद्धि दे और परिवार को ये ऐसी दुखद घटना झेलने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद।